को मेरा नमस्कार। और अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के धानाचुली गांव में, और हमारे साथ में एक हमारे दादाजी बुबू, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। और बुबू जी से हम थोड़ा सा जानते हैं। बुबू जी का नाम, बुबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम डूंगर सिंह। बुबू हमारे डूंगर सिंह जी बुबू हैं। और बुबू, हम थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहे हैं ना कि जैसे आपकी उम्र कितनी हो गई? 90। 90 साल। तो बुबू ने 90 सालों में बुबू ने इस क्षेत्र में किस तरीके के परिवर्तन देखे हैं, खेती से लेकर के, संस्कृति से लेकर के? थोड़ा सा वो जानना था आपसे कि आपने किस तरीके के परिवर्तन खेती में देख दिए और संस्कृति में कैसे बदलाव हो गए, ये सारी चीज़ें। खेती में तो बहुत बदलाव हो गया है। जी। पुरानी खेती सारी बीप हो चुकी है। अच्छा। नई 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 खेती उद्यम निकाल रहे हैं लोग, नए नए रास्ते पर चल रहे हैं। और वो खेती में जैसे वो हो गया, जैसे खेती में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे पहले खेती जो होती थी, दो तीन चीज़ें। पहला तो जो उत्पादन था वो कैसा था, दूसरा स्वाद कैसा था, और खेती करने का तरीका कैसा था, मतलब जैविक करते थे, रासायनिक करते थे, और उनमें जो परिवर्तन हुआ है उससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हुए हैं? वो जैविक खेती करते थे पहले जी। और परिवर्तन बहुत हुआ कि उसमें जो खाद होती थी जैविक होती थी। अब जो है फर्टिलाइज़र है, और जैविक में और फर्टिलाइज़र में बहुत अंतर है कि पौष्टिक जैविक होती है। और फसल का अनुमान ये है जैविक के अनुसार फर्टिलाइजर में जो फसल तेज होती है, लेकिन स्वाद नहीं रहता। हाँ, लेकिन स्वाद नहीं रहता है। हाँ। तो वो, और जैसे फसल हैं, जैसे आजकल जो फसलें हो गई, हाँ। पहले मुख्य फसल क्या बोते थे आपके क्षेत्र में? पहले मुख्य फसल बोते थे गेहूँ, जौ, मडुआ और आलू, 3 मुख्य फसल थी। जी। उसके बाद उनका परिवर्तन हो गया, जौ भी नहीं बोते, गेहूँ भी नहीं बोते, मडुआ भी नहीं बोते, आलू, गोभी, टमाटर, हरी सब्जियों में आ गया है। और बाकी चीज़ें खरीद के खाने लग गए। हाँ, बाकी चीज़ें खरीद के खाने, आलू। हाँ। अच्छा बुबू, जैसे सेब। जी। हाँ, जी जी, सेब बताइए। का उत्पादन बिल्कुल ठंडा हो गया। अच्छा, सेब कम हो गया। कम हो गया है क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है जो गर्म हो चुका है। गर्म भी किस लिए, फर्टिलाइज़र डालते हैं, बिजली का हो गया है और मोटरों का हो गया है, इसलिए यहाँ सेब का उत्पादन। मतलब आपको लग रहा है कि मौसम में परिवर्तन हो गया है? हाँ, बहुत परिवर्तन हो हाँ, गया। ये है। न यहाँ बर्फ गिरती है अब। अच्छा। हाँ। और पहले कितनी बर्फ गिरती थी वो? मैंने, अब विश्वास आप मानेंगे तो मैंने जी। 15 फुट तक बर्फ यहाँ दी। 15 फीट तक? 15 फुट तक, जबकि जनवरी के महीने में कोई भी जानवर बाहर नहीं आता, तो नाद में आते थे। जी। लोगों ने अपने घर के किवाड़ या दरवाजे जो वो थे उनको तोड़ के जलाया। अच्छा। इसलिए और सारे जंगली जानवर खत्म हो गए, सारे जंगली जानवर उस समय जब जब उतनी बर्फ गिरी थी? हाँ, तो वो फंस गए। अच्छा। तो बुबू जो है यहाँ पे आज चीनी वाली चाय पी रहे हो बुबू, या खटकी चाय? मैं तो फीकी पीता हूँ। अच्छा, आप फीकी चाय पीते हैं? हाँ। अच्छा, शुगर की प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा अच्छा। जी। तो बुबू, इतनी ज़्यादा ठंडी हुई, मतलब कि लोगों को घर के दरवाजे वो जलाने पड़े, इतना ठंडा हुआ। और आज की स्थिति में बर्फ़ की क्या स्थिति है? आज की स्थिति में बर्फ भी विहीन हो रहा है। अच्छा। अच्छा। हाँ, न कभी बर्फ पड़ता है, न कभी कभी पाला ज़्यादा पड़ जाता है। आप तो वो नुकसान करता है। वो नुकसान करता है। और सेब की फसल तो बिल्कुल चौपट हो गई है, बिल्कुल है ही नहीं सेब। तो जहाँ पर मनागेर में सेब अच्छा सेब होता था, तो वहाँ सेब भी नहीं होने लगा। अच्छा। हाँ, मैंने अच्छा, तो बुबू ये जो सब मतलब क्लाइमेट चेंज, मतलब जो आप कह रहे हो मौसम में बदलाव से ये सब नुकसान हुए हैं। हाँ। तो अब ये तो नुकसान हुआ है, एक तो मौसम में बदलाव से इतना नुकसान हो गया, खाद का भी इस्तेमाल लोगों ने गलत कर, मतलब यूरिया, डीएपी, ये सब चीज़ें डालने लग गए, स्वाद भी बिगड़ गया। इससे कोई बीमारी पे भी, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि स्वास्थ्य पे इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है? स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ा। यहाँ पर मैंने आज तक किसी को हार्ट की बीमारी नहीं देखी अपने जीवन में, अकाल में। जी जी। आज हमारे गांव में 10 लोग हार्ट के हैं। अच्छा। हाँ, इससे हार्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है।
और डायबिटीज पर इफेक्ट पड़ रहा है। जी। हाँ, कैंसर कैंसर तो कम कैंसर है, कैंसर पर होने लग गया होने लग गया। धीरे धीरे। हाँ, और वो संस्कृति में किस तरीके का परिवर्तन हुआ है? संस्कृति में बहुत परिवर्तन हो चुका है। हमारी जो पुरानी कुमाऊनी संस्कृति इसको ख़त्म हो चुकी है। कोई कोई बिरला इसको जानता है, नहीं तो सब नहीं उसमें आ गई क्या कीजिए। अच्छा, किस तरीके के परिवर्तन संस्कृति में हुए हैं बूहू, जैसे कि? जैसे कि ऐसा है, जी हमारे यहाँ पहले पहनाव अलग था जी और पहनाव अलग था। जी। जैसे कोई उत्सव हुआ उसमें गाना गाती थी, महिलाएं गाती थी, मर्द गाती थी और वो बजता था। मतलब जैसे बहू पहले का कोई गाना, जैसे कोई छोटा सा एक लाइन, मैं नहीं कहता। जैसे पहले कोई गाना गाते थे चाचरी, आज उसकी जगह सांवरी सांवरी मेरे खुटे की भावरी हाँ, है ना, ऐसा है। ऐसे गाने होने लग गए। हाँ, पहले सांवरी सांवरी का नहीं था, पहले सांस्कृतिक गाने बनते थे। सांस्कृतिक गाने। देवी देवताओं का भी यहाँ पर रिवाज बहुत कम हो गया है, जी वो नहीं मानते हैं। एक बड़ा क्या कहते हो, एक नाम मात्र के लिए। नाम के लिए खाली अगर परेशान होते हैं तो देवी देवता ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सनातन धर्म तो लुप्त होने को जा रहा है। अच्छा बहू, पहाड़ में जो देवी देवताएं हैं वो मैंने देखे कि ज़्यादातर कामों से बहुत संबंधित है। जैसे जो अगर आपके खेती पाती, जो यहाँ की एक आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो उनके लिए एक अलग देवता है भूमिया देव, है ना। तो इस तरीके से पहाड़ों में मतलब देवताओं, जानवर हैं जो पशु हैं, पशु के लिए भी एक देवता है। क्या नाम है उनका? एड़ी देवता। एड़ी जी। तो मतलब देवता भी यहाँ पे जो मतलब संस्कृति थी, पहाड़ी संस्कृति, यहाँ लोक देवता ज़्यादा थे पहले। और जो मतलब अन्य जगह पे हैं, जैसे हम शिव जी की बात करें, शिव जी यहाँ थे दूसरे रूप में, पर और जो देवता थे विष्णु जी या इनका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। हमारे यहाँ गोरखनाथ का प्रचार ज़्यादा है, गोरखनाथ जी का। तो एक वो भी परिवर्तन समय के साथ हुआ है। बहुत परिवर्तन हो गया समय के साथ। और त्योहारों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब जो त्योहार हो जी, वो त्योहार उस तरह से नहीं मनाए जा रहे हैं, अब दूसरे रूप में मनाए जा रहे हैं। अच्छा। जैसे भूमिया, हाँ भूमिया देवता है हमारा जी, अब हम उसको बकरी काटने के रूप में मना रहे हैं। अच्छा पहले नहीं मनाते थे। अच्छा। हाँ, पहले मतलब नहीं दूसरे रूप में मनाते तो मतलब समय के साथ ये सिर्फ आपके क्षेत्र नहीं, तमाम उत्तराखंड में मतलब ये बदलाव जो है उत्तराखंड में है तमाम। हाँ। तो बहू, आपको क्या लगता है कि आप मतलब आपके विचार से कैसे ये सब ठीक किया जा सकता, मतलब आपको क्या लगता है कि ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तब तो बहुत जल्दी जो पहाड़ की अपनी संस्कृति है ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं? अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में बोलना चाहिए जी, जो हमारी मूल भाषा है उसमें बोलना चाहिए। और हमने पुराने कुछ रीति रिवाज जो हैं उनको उजागर करना चाहिए जी। और अपनी पुरानी संस्कृति को जागृत करना चाहिए। जैसे बहू, पहले आप ये संस्कृति क्योंकि आप लोगों से ही अन्य लोगों में जाएगी, तो क्या युवा इच्छुक हैं? क्या लोग आके आपके पास बैठते हैं ऐसे जानने के लिए कि बहू पहले क्या होता था, अब कैसे होता है, अब ऐसे? बहुत कम। ये भी एक परिवर्तन हुआ है, मतलब लोग आना बंद कर दिए। पहले तो बहुत लोग बैठते थे, चारों तरफ से बैठते थे, एक हुक्का जलती थी जी, उसमें आप भी पीएंगे, आप भी, मैं भी पीऊँगा। हाँ हाँ। अब तो ऐसा है ही नहीं। मतलब अब लोग नहीं बैठते हैं। लोग नहीं बैठते, लोग दुकान में बैठते हैं, लोग शराब भट्टी में जाके बैठते हैं। शराब भट्टी में बैठते हैं। और जैसे बच्चे थे पहले, बच्चे जैसे बैठते रहे होंगे, बहू को कहानी सुना दो, बहू ये जानकारी। अब कोई नहीं है, ऐसा में चला गया है। अब वैसे नहीं आते हैं, बस अपने में बैठे रहो, अगर दो चार से आने हैं तो बैठे रहो बस, है ना। और बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो मतलब ज़रूरत है आपके अनुसार कि अगर लोग शेयर करें और संस्कृति को वापस लाएं तो उसकी बहुत ज़रूरत है। संस्कृति को वापस लाने की बहुत ज़रूरत है, सनातन धर्म को वापस लाने की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो सनातन धर्म दूर है। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद बहू आपका। और ये आशा है कि मतलब जो आपका ये वीडियो देखेंगे तो वो सीखेंगे और कोशिश करेंगे वो कि कुमाऊनी को फिर से, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है उसमें केवल भाषा ही नहीं है, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो कल्चर रहा है सारी चीज़ें, उसमें त्यौहार से लेके कुछ खेती पाती की चीज़ें हो गई, या मंडुआ झंगोरा को वापस लाना हो, हाँ, उसको खान पीन हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। मडुआ तो 60% डायबिटीज है उसमें, जी। गेहूँ में 100 के 100% डायबिटीज। अगर वो वापस आ गई तो हमको डायबिटीज भी कम होगी। मंडुआ वापस आएगा तो डायबिटीज वगैरह कम होगा। और एक से क्या करने बिच्छू घास ही बोलो आप। हाँ। हाँ, बिच्छू घास ऐसे है जिसकी सब्जी खाते हैं, जो मतलब पेट को साफ करती है। मैंने परसों ही खाई है वो बिच्छू घास, मिर्च डाल के, खुसेण डाल के बिच्छू घास खा बहुत रखी है, अच्छी बढ़िया। होती थी, बहुत पहले लोग इसी को खाते थे बिच्छू घास। आज तो सब प्लेन से जा रही, लौकी में इंजेक्शन लग रहा है, खा रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद बहू आपका, और आपका अनुभव ये बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।